मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे मेरे शौहर कुछ बदले बदले से लगने लगे। यह वही इंसान थे जिसने शादी तय होने के बाद रोज उनसे घंटों बात करती थी। पहले उनकी हंसी पूरे मन से आती थी, अब सिर्फ एक फीकी मुस्कान देकर चुप हो जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कोई बात तो जरूर है जो उनको खाए जा रही थी। शुरुआत के कुछ दिन, शादी के शुरुआती दिनों में मैंने कई बार पूछा, सब ठीक है, आप मुझसे नाराज तो नहीं? वो हर बार वही मुस्कान देते, जो मुस्कान नहीं बल्कि एक सच पाने का तरीका होती है। मैं उनसे पूछती रहती, लेकिन उनका जवाब वही रहता जो वो हमेशा कहते थे। वो कहते, अरे नहीं, सब बढ़िया है, बस ऑफिस का थोड़ा टेंशन है। लेकिन मैं जानती थी बात कुछ और था, जो उनके अंदर धीरे धीरे जहर बनकर फैल रहा था। सच उस रात सामने आया। यह किफायत मुझे खाए जा रहा था। मियाँ बीवी होकर भी हमारे बीच उस रिश्ते जैसा यह फिकायत मुझे खा रहा था। मियाँ बीवी होकर भी हमारे बीच उस रिश्ते जैसा अभी कोई कुछ था नहीं। उनका हर बार कोई न कोई बहाना रहता था। एक रात जब मेरी सहन शक्ति की हद पार हो गई, तब मैंने उनसे कह ही दिया कि आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो शादी क्यों की, या आपकी जिंदगी में कोई और है? उन्होंने अचानक कहा, अच्छा तो अब उल्टा और कोतवाल को डांटे, तुम्हें तो मुझसे अलग होने का बहाना चाहिए। किसी न किसी वजह से तुम यह आगे करने वाली हो, तो अभी क्यों नहीं? मैंने कहा कि क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तपाक से बोले, मैंने सब देखा है। शादी में तुम जिस आर्यन से बात कर रही थी, जो हर पल तुम्हारे आसपास था, मैंने सब देखा। मैं एक पल को अवाक रह गई। आर्यन तो क्या क्या हुआ, वो मेरा दोस्त है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनका सवाल और उनकी आंखें और उन्होंने जो उसके बाद कहा, वो मेरे अंदर तक झकझोर के रख दिया। मैंने शादी में लोगों से सुना है कि तुम्हारे और आर्यन के बीच कुछ था। मेरी गलती है, शायद मैं तुम लोगों के बीच में आ गया हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मैं अब यह गलती सुधार लूंगा। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात थी जो वो इतने दिनों तक अपने कलेजे पर लिए बैठे थे। मुझे नहीं पता यह किसने कहा और कहा, लेकिन लोगों की बातें, यानी मेरी शादी, मेरा रिश्ता, कुछ अनजान लोगों की अफवाहों पर खड़ा था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल भी सफाई नहीं दूंगी, पर फिर मैंने अपने रिश्तों को एक मौका देना चाहा। मैंने सुबह होते ही तुरंत आर्यन को फोन किया और उसको बुलाया, क्योंकि मैं इस बात को नजरअंदाज में नहीं छोड़ सकती थी। आर्यन घर आया तो उसकी आंखों में भी एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसे मैंने सब बता दिया था। आते ही वो उनसे मिला और वो बोला, भाई साहब, आप क्यों दूसरों की बातों में आ रहे हैं? हम अच्छे दोस्त थे। हम इस दोस्ती को भाई बहन जैसा मानते हैं। इसमें गलत क्या है? हाँ, हमसे अपने इस रिश्ते पर भाई बहन की मोहर नहीं लगाई। हम इसे दोस्ती बनकर रखना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि ऐसी बातें पहले नहीं हुई, पर हमने उन बातों को कभी भी अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। उनकी सोच ही इतनी है जो इस तरह की बात करते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हमने कभी चाहा ही नहीं कि लोग कुछ बोले, पर वो तो बोलेंगे ही। लेकिन आप उनकी सुन रहे हैं? आपको उनकी नहीं, इनकी, अपनी बीवी की बात सुननी चाहिए। मेरा शौहर चुप हो गया। उस रात कमरे में भारी सन्नाटा था। वो बिस्तर पर बैठे थे और मैं दरवाजे के पास चुप खड़ी थी। कुछ देर बाद वो धीरे से बोले, मैं डर गया था। तुम्हें खोने के डर ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। उनकी ये बात मेरे किसी मरहम की तरह थी। मैंने उनके पास जाकर कहा, रिश्ते शक से नहीं, भरोसे से चलते हैं।
अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो दुनिया की कोई भी अफवाह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। उनकी आंखों में आंसू गिर पड़े। कभी कभी पुरुष भी टूटते हैं, बस दिखाते नहीं। उस रात हमने बहुत बात की, लंबी गहरी, सारे जहर को बाहर निकालने वाली बातें। रिश्ते की नई शुरुआत। अगले दिन उन्होंने खुद आर्यन को फोन किया और कहा, सॉरी भाई, तुम पर शक करके मैंने गलत किया। आर्यन हंसकर बोला, अब असली जीजा साला जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, अब तक दोस्त थे तो हाय उन्होंने कहा, नहीं, अब तक दोस्त थे तो अब भी नहीं रहो। कोई रिश्ता बदलने की या किसी को भी दिखाने के लिए या समझने के लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस अब मैं भी उस दोस्ती में जुड़ गया हूँ। अगर तुम चाहो तो सब हंस दिए और उस हंसी में वो सुकून था जो शायद हमारी शादी के बाद पहली बार महसूस हुआ। कुछ महीने बाद हमारा रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत था। मैंने महसूस किया कि रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए होता। कभी कभी सिर्फ एक बात, बस सच्चाई और भरोसा। शक अगर दिल में घर कर लेना तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह सकता है, और भरोसा हो तो टूटी चीज भी फिर से खिल सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।